ज्ञान की प्यास, आत्मसम्मान की आग। स्कूल का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीमराव स्कूल जाते, पर उनकी जगह अलग निर्धारित थी। बेंच पर नहीं, जमीन पर। किसी बर्तन से पानी नहीं, केवल किसी दयालु मनुष्य के हाथ से गिराई गई धार से ही पानी मिल सकता था। जब बारिश की वजह से स्कूल का सेवक नहीं आया, छोटा भीम प्यासा बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। मैं एक दिन ये दीवारें गिराऊंगा। मैं उन स्मृतियों का साक्षी हूं, क्योंकि इन्हीं दर्दों ने मुझे आकार देने वाले विचारों को जन्म दिया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही बालक आगे चलकर दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ेगा। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति ने उसे विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां ज्ञान की विशाल नदी बहती थी, भीमराव ने शिक्षा को न केवल साधन बल्कि मुक्तिदाता के रूप में देखा। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में गहराई से उतरे। मुझे याद है वो क्षण जब उन्होंने अपने शोध पत्र लिखे। उनके हर शब्द में भारत की पीड़ा की प्रतिध्वनि थी और भारत के भविष्य की आशा भी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने दो डॉक्टरेट प्राप्त किए। दुनिया ने देखा, ये युवक केवल पढ़ने नहीं आया था, बल्कि इतिहास बनाने चला था। जब वो वापस भारत लौटे, दुनिया ने उनका स्वागत प्रशंसा से किया, पर समाज ने नहीं। उन्हें फिर वही भेदभाव मिला, वही तिरस्कार, वही सामाजिक बंधन। लेकिन इस बार भीमराव अकेले नहीं थे। उनके पीछे जागरूक जनता खड़ी होने लगी थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और देखिए, एक शब्द आंदोलन बन गया। महाड़ सत्याग्रह, जब पानी पीने का अधिकार भी लड़ाई का कारण बना। उनका आंदोलन कोई क्रोध नहीं था, वो एक सभ्य समाज की पुकार थी। यहीं से मेरे बनने की दिशा तय हो चुकी थी। 1947 भारत आजाद हुआ। देश नया था, पर घाव पुराने थे। नए भारत के निर्माण के लिए एक महान शिल्पी चाहिए था। और फिर इतिहास ने कहा, डॉक्टर आंबेडकर, इस राष्ट्र की नींव आप लिखेंगे। और संविधान सभा ने उन्हें वो उत्तरदायित्व सौंपा। संविधान की आने